फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आज की हमारी स्टोरी एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा एपिसोड 1664। वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट। दमयन दमयंती उन औरतों से कहती है, मैंने तुम्हें एक काम दिया है, वो भी तुम अच्छे से नहीं कर सकती। तुम बताओ मैं तुम्हारा क्या करूं? क्योंकि तुम्हें मैंने एक आदमी को सौंपा है जिसकी जो 24 आवर्स तुम्हें उसकी देखभाल करनी है। उसके बॉडी टेम्परेचर से लेकर उसकी छोटी से लेकर बड़ी ही समस्या को तुम्हें ही सोल्व करना है। बस तुम्हें ये काम मिला है और तुम 5 हो और वो एक आदमी है। फिर भी तुमसे कंट्रोल नहीं हो रहा। ये बात तो जब है जब वो अच्छे से अपने दिमाग से कुछ सोच नहीं सकता, चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, अपने हाथों को अपनी ताकत यूज नहीं कर सकता। तब भी तुम्हारे कंट्रोल में वो व्यक्ति नहीं है। तुम्हारा मैं क्या करूं? मुझे लगता है कि तुम्हारी जगह पर मुझे कोई और हायर कर लेना चाहिए जो कि इसकी अच्छे से देख रेख कर सके। तभी एक औरत कुछ कहना चाहती थी, मासा बात जब ऐसे है। तभी दमयंती उसको हाथ का इशारा करती है। हाथ के इशारा करते ही वो औरत समझ जाती है कि दमयंती कह रही है कि तुम चुप हो जाओ। अपनी गर्दन को नीचे झुका लेती है, बस सुनती जा रही थी। सब तभी वो कहती है, ये हमारे लिए एक चाबी है। आने वाले टाइम में हमें वो जो ताला है उसे खोलने के लिए हमें इसका इस्तेमाल करना होगा और ये हमारे लॉकर को खोलने का सबसे बड़ा ज़रिया है। इसलिए इसकी देख रेख बहुत अच्छे से करो। इसकी केयर में किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। दमयंती की इतनी बात सुनकर उन औरतों ने हाँ मासा का आंसर दिया। उसके बाद दमयंती एक गलियारे से, अंधेरे गलियारे से होते हुए वहाँ पर कुछ व्यक्तियों को कैद किया हुआ था। उन सभी को देखती एक कमरे से दूसरे कमरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, ऐसे करते हुए वो जितने भी वहाँ पर कमरे बने हुए थे उन सभी को देखने के बाद दमयंती वहाँ से बाहर आ जाती है। वो एक किसी उसने एक अपना कैद खाना बना रखा था जहाँ पर दमयंती उस आदमी को रखती थी और उसके साथ साथ अनेक ऐसे आदमी थे जिनको वहाँ पर रखा हुआ था। देखिए, कैद खाने से कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं जा सकता था। ये वो व्यक्ति थे जो कहीं न कहीं अपना काम करने में असफल रहे थे। दमयंती चाहती तो इन्हें एक पल भर में ही मार सकती थी या मरवा सकती थी। लेकिन वो उसका सोचना था कि मैंने इतने दिनों तक इनको खिला-पिला कर इतना बड़ा किया, लेकिन मैं इन्हें ऐसी आसान मौत नहीं दे सकती। इन्हें मेरा जो मरने या मौत का खेल है, वो उस काम को करने के बाद भले ही ये व्यक्ति मर जाएँ। इसलिए वो अपना इनमें से कोई भी प्यादा खेलना चाहती थी ताकि उनका जब भी समय आए मौत का, वो उनको आगे कर दे। इसलिए इनको अंदर ही रखकर इनसे छोटे-मोटे काम कराए जाते थे और उसके बदले में उन्हें खाना खाने को देती थी। आटे की जो हाथ वाली चक्की थी, उनसे वो आटा पीसते थे। अंदर बैठकर उनको ये काम दिया था, वो देख के जा रही थी कि सब अच्छे से काम कर रहे थे। तभी एक औरत अपना हाथ बाहर निकाल कर मासा जहाँ से गुज़र रही थी, उसके पैरों में गिड़गिड़ाने लगती है। मासा मुझे माफ़ कर दो, मैं आपका काम कर दूँगी, प्लीज़ मुझे बाहर निकाल दो। मैंने जानबूझकर आपसे गद्दारी नहीं की। वो काफ़ी रिक्वेस्ट डाल रही थी लेकिन मासा थी कि उसके अपने पैरों को छुटाकर उसके पैरों को अपने पैरों के नीचे रख देती है, उसके हाथों को और कुचलने लग जाती है। तो वो औरत चिल्लाने लगती है और उसे देखकर जितने भी कैदी थे सारे सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मासा कहती है कि मुझसे गद्दारी करने वालों की यही सज़ा होती है। वो कहती है, मासा मेरे लिए नहीं तो मेरी छोटी-सी बच्ची के लिए सोचो। इसे अभी तक कुछ नहीं देखा है, ये बार अभी तक जब से ये पैदा हुई है, इसने सूरज तक नहीं इसके नसीब में हुआ है। तभी मासा कहती है कि ठीक है, तुम्हारी बेटी को मैं सूरज नसीब करा दूँगी। जल्दी से किसी औरत को वो अपने पास बुलाते हैं जो वहाँ पर उसकी गार्ड थी। उसे कहती है इसके बच्चे को लो और बाहर जो बाकी के बच्चे हैं उनके साथ मिला दो।
क्योंकि छोटी लड़की और छोटे लड़कों को खिला-पिलाकर वो अपनी एक सेना ही तैयार कर रही थी। उसकी बच्ची को उसकी माँ से अलग कर दिया गया। उसकी माँ काफ़ी रोने लग गई, गिड़गिड़ाने लग गई कि प्लीज़ मुझे मेरी बेटी के साथ ही रहने दो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। माज़ा कहने लग गई कि अभी तो तुम कह रही थी कि मेरी बेटी जब से पैदा हुई है, इसे सूरज की किरणें नसीब नहीं हुई हैं, इसे वो उनके साथ ही रहना है। अब ये किरणों में ही पली-बड़ी रहेगी, तुम्हारे ममता के साए में नहीं। इतना कहकर दमयंती वहाँ से चली जाती है और जाकर जहाँ पर वो बैठती है वहाँ पर पहले से ही एक मंजा घला हुआ था, उस पे आराम से बैठ जाती है। एक पैर को नीचे और एक पैर को सिकोड़ कर मंजे पर रख लेती है और आराम से बैठकर कुछ सोचने लग जाती है। तभी वो कहती है, किसी को आवाज़ लगाते हुए, क्या आज चाय मुझे नहीं नसीब होगी? तभी वो औरत कहती है, मासा बात ऐसी नहीं है कि आपको चाय नसीब नहीं होगी, बल्कि मैं तो आपके लिए तुरंत टाइम पर आपकी चाय लेकर आ गई थी, लेकिन आप यहाँ नहीं थी तो इसलिए मैं वापस चली गई आपकी चाय लेकर और आपका आने का वेट कर रही थी कि कब आप आएँगे और मैं आपको चाय दूँगी। इतना कहकर दमयंती कहती है, फिर अब मैं आज गई हूँ और मेरी चाय। तभी वो औरत अपना हाथ आगे करती है और चाय दमयंती के हाथ में थमा देती है। दमयंती चाय की चुस्की लेती है और 1-2 चुस्की ही ले पाती है, सिप-सिप करके पीती है काफ़ी आवाज़ के साथ। तभी दमयंती का फ़ोन बजता है, दमयंती जल्दी से फ़ोन को देखती है किसका फ़ोन आया है और उस पे एक रॉन्ग नंबर था, लेकिन दमयंती को पता था मेरे फ़ोन पर है, बिना सेव हुए एक ही औरत मेरे फ़ोन पर फ़ोन करती है। जल्दी से फ़ोन उठाकर कहती है, हाँ लच्छो बोलो क्या बात है? लच्छो दूसरी तरफ से कहती है, मासा अभी तक तो मैंने आपको कुछ बोला भी नहीं और आपको कैसे पता है कि मैं यहाँ आपको फ़ोन मैंने ही किया है। तभी दमयंती कहती है, मैं इतने बड़े साम्राज्य की वारिस और इतने टाइम से ये सब कर रही तो मुझसे बेहतर इस चीज़ को कोई नहीं समझ सकता। तभी लच्छो आगे कुछ कहना चाहती थी, तभी दमयंती कहती है कि रुको मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ। दूसरी तरफ मारवा हाउस, सन्नी अपनी बात को मुक्ता को बता ही रहा था, लेकिन मुक्ता की आंखें और मुंह खुला का खुला रह गया जब उसने सन्नी के मुंह से ऐसी बातें सुनी। वो तो पता नहीं क्या क्या सोच रही थी, उसकी फैमिली मेम्बर्स भी क्या सोच रहे थे। मुक्ता जब तक सन्नी के रूम में पहुंचती है वो बस ये अपने ख्यालों में ये सोच रही है, शायद उसने रोहित मारवा से अपनी शादी के बारे में बात कर कर गलत किया, शायद सन्नी उसे पसंद नहीं करता, वो तो बस एक ऐसा ही थोड़ा सा अट्रैक्शन था, वो उसे प्यार समझ बैठी। ये सब मुक्ता सोच ही रही थी और उसने अपना एक हाथ अपनी हिप पर रख लिया था और एक अपना सिर पर रखकर आराम से खड़ी हो गई थी। तभी सन्नी पलटता है और मुक्ता की तरफ देखता है और वो सोचने लग जाता है कि शायद मैंने ना करके मुक्ता के को ज़्यादा हर्ट कर दिया है, इसलिए मुक्ता का ऐसा रिएक्शन है। सन्नी मुक्ता के पास जाता है और कहता है, क्या हुआ? लेकिन मुक्ता थी कि अब भी ख्यालों में खोई हुई थी। सन्नी उसको आराम से उसका हाथ पकड़ता है, बेड पर बिठा देता है और पानी की बोतल लेके आता है, पानी को गिलास में डालकर मुक्ता की तरफ करता है। लेकिन मुक्ता थी कि दोबारा अपने ख्यालों में खो चुकी थी। तभी सन्नी उसको हिलाकर उसके फेस पर थोड़ा-सा हल्के से पानी की कुछ बूँदें डालता है तो मुक्ता अपने होश में आती है। मुक्ता से कहता है कि तुम कहाँ खो गई? मुक्ता कहती है, कुछ नहीं बस ऐसे ही। तभी सनी कहता है, मैंने तुम्हें हर्ट किया है, मैं तुमसे दिल से सॉरी मांगता हूँ, आई एम रियली सॉरी मुक्ता। तभी मुक्ता कहती है कि सॉरी की कोई बात नहीं है, मुझे नहीं पता था कि तुम अपनी लाइफ को लेकर, अपनी जीवन पार्टनर को लेकर शादी से पहले कुछ सोच रखा था, मुझे ऐसा नहीं पता था। नहीं तुमने मुझे कभी इस बारे में थोड़ा सा भी हिंट दिया, इसलिए मैंने यही सोचा कि शायद तुम बस शादी कर दोगे और ये सब तुम अपने फैमिली मेम्बर्स के बर्डन से ही कर रहे हो। जब तुमने ना की तो मुझे यही लगा, लेकिन मैं इसे अपनी किस्मत मानकर और ये भी हंसते हंसते आराम से सब फ़ील कर रही थी। लेकिन तुम्हारी ये बातें सुन के तो मुझे पता नहीं मुझे सच सपना लग रहा है या फिर सच है। प्लीज़ मुझे थोड़ा-सा चुटकी काटो जल्दी से। मुक्ता को सनी चुटकी काट देता है और मुक्ता हँस पड़ती है और कहती है, ये तो रियलिटी है। सनी ने कहा कि हाँ, ये रियलिटी है और मैं तुमसे हद से भी ज़्यादा, अपने आप से भी ज़्यादा तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैंने अभी तक नहीं कहा।
लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले हम शादी से पहले काफ़ी जैसे और कपल पहले घूमते हैं, फिरते हैं, मूवी देखते हैं, कहीं-कहीं घूमते हैं, उसके बाद शादी के डिसीज़न लेते हैं। मैं भी चाहता हूँ मेरे साथ भी ऐसा ही हो। मैं अपनी लाइफ़ पार्टनर के बारे में हद से ज़्यादा जो मुझे कुछ भी पता है तुम्हारे बारे में, मैं उससे ज़्यादा तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। मुक्ता कहती है कि ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। सनी कहता है कि तुम क्या चाहती हो? तुम बता सकती हो। मुक्ता कुछ नहीं कहती और हँसने लग जाती है। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू। सॉरी शायद कुछ ऐसे मैसेज आ रहे हैं, मेरा थोड़ा बिज़ी शेड्यूल है। मेरे टूटू बेबी है, अकेली मैं रहती हूँ। मेरे हस्बैंड नेवी में है और तो ज़्यादा बर्डन होता है सब चीज़ों का, तो इसलिए जल्दी-जल्दी और कुछ कमेंट्स थे कि मैं लोरी हाँ, मैं लोरी बच्चे को सुला रही थी, तो थोड़ा साउंड को ऐसा कर दिया मैंने, जिससे कि बच्चे को डिस्टर्बेंस ना हो। थैंक यू फ्रेंड्स इतने अच्छे कमेंट करने के लिए और मैं काफ़ी हँसती हूँ, हद से ज़्यादा हँसती हूँ। मैं माइंड में नहीं लेती क्योंकि मैं ऐसा जैसा मैं करती हूँ वैसे तुम लोग कमेंट कर देते हो, तो मैं उन्हें फ़ील नहीं करती, उनके जस्ट जोक। थैंक यू फ्रेंड्स।